और चलिए अब बात करते हैं हिंदुत्व पर हमला, नफरत का चोला। हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। No, I'm not hacking you. I'm just asking you. इंडी अलायंस की यही पहचान, करो हिंदुत्व का अपमान। उनके बयान शर्मिंदगी पूर्ण है। आप इस देश को अपना नहीं समझ। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटे इल्तिजा ने कहा है कि हिंदुत्व एक बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को बीमार किया है। भगवान के नाम को भी कलंकित कर रहे हैं ये लोग। जय श्री राम का नारा अब राम राज्य के बारे में नहीं है, इसका इस्तेमाल भीड़ द्वारा हत्या के दौरान किया जाता है। इल्तिजा के इस विवादित बयान के बाद सियासी पराहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वोट के लिए सनातन पर जोर एक फैशन सा बन गया है। भारत की सनातन संस्कृति को गाली देना, भारत की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देना, प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के अस्तित्व को नकारना। विपक्ष के तमाम नेता समय समय पर वोट बैंक की राजनीति को धार देने के लिए इस हथियार को अख्तियार करते रहे हैं। इसी ट्रेंड में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती भी शामिल हो गई। इल्तिजा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं। उनकी मां सनातन समर्थक बीजेपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार भी बना चुकी हैं। लेकिन सनातन के खिलाफ मुफ्ती परिवार का जहर अब सामने आने पर हर कोई हैरान है। पहले इल्तिजा ने सनातन के खिलाफ जहर उगला, फिर अपने बयान को जायज और ठहराने लगी। पहले सुनिए इल्तिजा का सनातन के खिलाफ जहर। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। पहले इल्तिजा ने हिंदुत्व को बीमारी बताया, फिर अपने विवादित बयान को जायज ठहराने पर आमादा हैं। लेकिन रिपब्लिक भारत का कैमरा देखते ही उनकी बोलती बंद हो गई। No words on the atrocities on the Hindus in Bangladesh, but you continue to speak. You're heckling me. No, I'm not heckling you. I'm just asking you question. I don't want to talk. Please let me. इल्तिजा मुफ्ती के विवादित बयान के बाद कश्मीर से लेकर दिल्ली तक का सियासी पाराहाई है। बीजेपी के साथ ही साथ साधु संतों ने भी इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर विरोध जताया। सौभाग्य माने कि हिंदुइज्म सबको साथ लेने वाला है, नहीं तो आज नेहरू से लेके अभी तक जिस ढंग से मुसलमानों की गतिविधि है, पाकिस्तान अगर हुआ होता तो शायद इनको समझ में आ जाता कि किसको कहते हैं हिंदुइज्म। इल्तिजा मुफ्ती का भगवान राम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, हिंदुओं को गाली देना समस्त हिंदू समाज को आहत करता है और कश्मीर में रह रहे कश्मीरी हिंदुओं में डर का माहौल पैदा करता है। क्योंकि अब जो जिहादी शक्तियां हैं, वो शक्तियां जो हिंदुओं के खिलाफ कश्मीर में कार्य करती हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है कि हिंदुओं पर वो अटैक करें, हिंदुओं को मारें। दरअसल 6 दिसंबर को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग नाबालिग मुस्लिम लड़कों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर इल्तिजा भड़की हुई हैं और सनातन को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उनका गुस्सा नहीं फूटता, उनका दिल नहीं पिघलता, क्योंकि तुष्टीकरण की सियासत में इन्होंने अपना मन मस्तिष्क सब कुछ खो दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को लेकर क्या कुछ कहा, हमने आपको सुनाया। एक के बाद एक बयान, जिसके बाद सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। लगातार अब बीजेपी भी हमलावर है, लेकिन जब उनसे बांग्लादेश को लेकर सवाल किया गया तो पीडीपी नेता चुप नजर आए। उनके पास कुछ कहने को ही नहीं था और वो भागती हुई भी दिखाई दी। जिस तरीके से बांग्लादेश में ढाका में हिंदुत्व पर, अल्पसंख्यकों पर
हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। Madam, you have spoken about Hindutva. No words when it comes to the atrocity. Take care. Madam, no words on the atrocities on the Hindus in Bangladesh, but you continue to speak. You're heckling me. No, I'm not. I'm not heckling you. I'm just asking you a I question. don't want to talk. Please let me walk. You have been, Madam. You have not spoken a single word when it comes to. You're heckling me and you're proud of No. it. You're heckling a girl. I'm not heckling you. Fell over me and you- I didn't fell over you. You just don't try to put words. If you don't want to speak, that's completely a different thing. No. No one has heckled you, madam. You have been always been like this. No one has heckled you. You need to see what you are speaking actually. Conclave. Madam, you have spoken about Hindutva. No words when it comes to the atrocity. तो इल्तिजा मुफ्ती को लेकर बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और सीधे तौर पर कहा है कि कट्टरवाद पर चुप्पी साधने वाले सनातन पर झूठे आरोप लगाते हैं। देखिए, पाकिस्तान परस्त देशद्रोही परिवार की बेटी यदि इस तरह की बात करती है तो इसमें आश्चर्य नहीं है, पर वो भूल रही है इल्तिजा कि उनके नाना, उनकी मां और वो खुद यदि इस तरह की बयानबाजी भी कर पा रही हैं तो वो केवल हिंदुत्व के कारण है। हिंदुत्व ही एक ऐसा विचार है जो हर धर्म के लोगों को बोलने की और रहने की स्वतंत्रता देता है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उनके नाना, उनकी मां का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वही संस्कार इल्तिजा ने अपनाए हैं, ये उनके इस बयान से घोषित होता है। हिंदुत्व पर इस तरह की टिप्पणी सहन नहीं की जाएगी। इल्तिजा को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो इस तरह की बयानबाजी के परिणाम भुगतने को तैयार रहना चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को बीमारी बताया है और ये कहा है कि देश के लोग हिंदुत्व से ग्रस्त हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं। इससे पहले भी इंडियन अलायंस के पार्टनर्स हिंदुत्व को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। वह हिंदुत्व को एड्स भी कह चुके हैं। असल में इनको ये ध्यान में नहीं आता कि ये देश अगर हिंदू देश है, देश में हिंदुत्व है, तभी ही देश सेकुलर है।